राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। ऑनलाइन क्लासेस बीए प्रथम वर्ष संस्कृत। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भास के द्वारा लिखे गए नाटक स्वप्न वासवदत्तम पंचम अंक का, जिसमें हमने पढ़ा कि पद्मिनिका मधुरिका को आवाज़ लगाकर बताती है कि राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदना से पीड़ित हैं और समुद्र ग्रह में उनकी शैया बिछाई हुई है, जहाँ पर वो विश्राम कर रही हैं। साथ ही विदूषक को महाराज उदयन को सूचना देने के लिए कहा जाता है। विदूषक राजा को सूचित करता है और उनके साथ समुद्र ग्रह की ओर वो आते हैं। वहाँ पर पहुंचकर विदूषक राजा से कहता है कि संभवतया पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी। समुद्र ग्रह में बिछी हुई शैया को देखकर राजा कहता है कि ऐसा नहीं है, प्रविश्य अवलोक्य। उसी समय जैसे वहाँ प्रवेश करने लगते हैं तो विदूषक राजा को रोकता है और कहता है, हे महाराज रुकिए, ये सामने सर्प जैसा प्रतीत हो रहा है। तो राजा देखकर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, ऋजु आयताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम क्षितौ त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशि या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। हे मूर्ख, ऋजु जो सीधी है, आयताम दूर तक या फैली हुई है, लंबी है, क्या मुख तोरण लोल मालाम, मुख तोरण मुख्य द्वार पर लगी हुई तोरण माला जो लोल चंचल है, हिलडुल रही है। तो मुख्य द्वार की जो चंचल तोरण माला है जो कि क्षितौ भ्रष्टाम टूटकर जमीन पर गिर गई है, और हे मूर्ख, त्वम सर्पम अवगच्छसि, उसी को तुम सर्प समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि मंद अनिलेन, मंद धीमी धीमी चलती हुई, अनिलेन वायु के द्वारा, निशि रात्रि में, या परिवर्तमाना हिलती डुलती हुई, जो रात्रि में हवा के द्वारा धीरे धीरे हिलने के का हवा के वजह से धीरे धीरे जो हिल रही है, जो मंद मंद अनिल पवन बह रहा है, उससे जो धीमे धीमे हिल रही है, उस हिलती हुई लोल चंचल तोरणमाला को किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि, किंचित कुछ कुछ करोति कर रही है, भुजगस्य सर्प के समान, विचेष्टितानि चेष्टाएं, जो वो हिलती डुलती हुई चंचल तोरणमाला है, अंधेरा होने के कारण देखने में सर्प जैसी प्रतीत हो रही है, जबकि हे मित्र, वह सर्प नहीं है, अपितु सर्प का आभास कराने वाली मुख्य द्वार की तोरणमाला है, जो कि टूटकर जमीन पर गिर गई है। वो उसके पश्चात कहता है, महाराज मुझे लगता है कि राजकुमारी पद्मावती यहाँ आकर के चली गई होंगी। राजा स्थिति को देखकर उससे कहता है कि हे मित्र, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि शय्या न अवनता तथा अस्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अमलम शीर्षा अभिघात औषधै रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजाम पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। हे मित्र, शय्या नावता, रानी के
विश्राम के लिए जो शैया बिछाई गई है वह अवनत नहीं है, झुकी हुई नहीं है, जरा सी भी दबी हुई नहीं है। अगर बिछी हुई बिछौने पर आकर कोई बैठता है, लेटता है, तो उसके लेटने बैठने से वो बिस्तर कुछ दब जाता है। तथा आश्रित समा, चादर जो है वो वैसी की वैसी बिछी हुई है। न व्याकुल प्रच्छदा, जो उस बिस्तर पर चद्दर बिछाई थी वो बिल्कुल भी सिकुड़ी हुई, सिमटी हुई नहीं है। न क्लिष्टम, और न ही मैला हुआ है। शिरोपधानम अमलम, जो शिरोपधान है, जो तकिया है, वह भी क्लिष्ट नहीं है, सिर रखे जाने से मुरझाया हुआ या सिकुड़ा हुआ नहीं है। और अमलम, निर्मल है, साफ है। शीर्षाभिघात औषधि, शीर्षाभिघात, शिरोवेदना को दूर करने के लिए जिस औषधि का लेप किया गया है, उस लेप से यह तकिया भी मैला नहीं हुआ है। अर्थात ये सारी चीज़ें इस बात को सूचित कर रही हैं कि राजकुमारी जी अभी यहाँ पर आई ही नहीं हैं। अगर आई होती, बिस्तर पर लेटी हुई होती, तो चद्दर सिमट जाती और जो पलंग है वो कुछ दब जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनके शिरोवेदना को दूर करने के लिए औषधि का लेप किया जाता तो उससे यह तकिया भी कुछ मैला होता, परंतु ऐसा भी नहीं है। रोगे दृष्टि विलोभनम, जो रोगी होता है उसकी दृष्टि को लुभाने के लिए जनयितुम शोभा न काचित कृता। दृष्टि विलोभनम, दृष्टि को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी यहाँ सजावट सी दिखाई नहीं दे रही है। रोगी के मन को बहलाने के लिए कुछ साज सज्जा, उसकी दृष्टि को आकर्षित करने के लिए, मन को बहलाने के लिए कुछ अतिरिक्त साज सजावट की जाती है, परंतु ऐसा यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राणी प्राप्य रुजाम, कोई भी मनुष्य जो रुजा को, रोग को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बीमार हो जाता है, वह शयनम शीघ्रम स्वयं न मुंचति, बिस्तर को स्वयं ही जल्दी से छोड़ पाने में समर्थ नहीं हुआ करता है। एक बार आकर लेट जाए तो तुरंत फिर वो नहीं उठ पाता है, उसे कुछ समय तक विश्राम करना ही होता है। तो उसका मन बहुत जल्दी आराम को छोड़ करके चले जाने का नहीं होता। इसलिए अभी इन सब बातों से सूचित हो रहा है कि राजकुमारी यहाँ पर आई ही नहीं है।